अस्सलामुअलैकुम ख्वातीनो हज़रात, माय नेम इज हसन चौधरी, यू ट्यून इनटू समथिंग हॉट। मेरी ख्वातीनो हज़रात कहने की आदत जाएगी नहीं कहीं पे, लेकिन क्या हो सकता है। मेरे साथ मौजूद है आमना इसानी साहिबा। दिस इज हॉट बाइट्स, और आज हॉट बाइट्स शुरू होने से पहले ही आमना इसानी साहिबा को एक लाफ्टर फिट पड़ चुका है। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। क्यों ब्रेक लेनी? मेरी वो वाली लाफ्टर फिट है कि जिसमें आंसू निकल आते हैं। निकले हैं यार, आजकल आप लोग बहुत शरारतें कर रहे हैं। आज बहुत गिगल फिट पड़ रही है, मुझे पता नहीं क्यों, अल्लाह रहम करे। बहुत आप लोग आजकल कर रहे हैं उल्टी सीधी हरकतें। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, एक बात ये है कि साथ वाले घर में कोई काम हो रहा है तो उन्होंने फुल ऑन ड्रिल मशीन का इस्तेमाल इस वक्त किया हुआ है। वो रोज करते हैं इस वक्त भाई, ये महीने से ये हो रहा है। हम रिकॉर्डिंग 6 बजे के बाद करते हैं। यार मेरी और आपकी जबरदस्त मैचिंग है। मेरे घर के साथ वाले घर में भी इसी तरह की ड्रिलिंग होती है रोजाना, एवरी डे। रोजाना सुबह सुबह मैं उठता हूँ, आई फील रियली बैड फॉर लाला जिसका क्वार्टर बाहर साथ है बिल्कुल। ड्रर की वजह से मैं उठता हूँ, फिर मैं पंखा चला देता हूँ फुल। पंखे की आवाज मास्क कर लेती है ना। तौबा। पंखे से मुझे याद आया, कल फील्स लाइक कराची में 4 डिग्री। It was really cold yesterday. 4 degrees, can you believe it? ऐसी ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी, साइबेरियन विंड्स। मेरी जिंदगी में मैंने कराची में वैसे जब ठंड हुई हो मैंने टेम्परेचर मुझे नहीं याद। यार मेरी जिंदगी है, आपने क्या कहा है मेरी जिंदगी में? छोटे से तो आप हैं, 5-6 साल आपकी जिंदगी को मैच्योर हुए हुए, बालग हुए हुए। ये तो है। हाँ। जब से मैंने फोन इस्तेमाल करना शुरू किया कुछ ही चंद साल हुए। हाँ, exactly। जब से मैंने टेम्परेचर मुझे देखना है, तब से मैंने 4 डिग्रीज फील्स लाइक नहीं देखा। या बहुत कल शदीद ठंडी हवा चल रही थी। एक होती है ठंड, अच्छा अंदर फिर भी टेम्परेचर वाज ओके। अंदर दीवारें होती है ना और शीशे होते हैं तो वो हवा को रोकते हैं। अगर वो खोल दें तो अंदर भी वैसे ही टेम्परेचर होता है जैसे बाहर है। लेकिन क्यों क्या हम अपने घर की दरवाजे खिड़कियां बंद रखते हैं सर्दियों में खास तौर पे। ये कुछ जादू की वजह से होता है? इसलिए जो बाहर की ठंडी हवा है वो अंदर ना आ पा रही थी। ये कैसे होता है? इसलिए अंदर के टेम्परेचर तो फिर एक बात बताएं कि जब हवा नहीं आ पाती फिर भी अंदर ठंड कैसे हो जाती है? दीवारें ठंडी हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता ठंड परमिएट करना शुरू कर देती है। इसलिए वरना अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि बाहर बर्फबारी हो रही हो लेकिन अंदर नॉर्मल हो वेदर। बिकॉज हॉट विंड एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर सिंक्स, which is why नीचे की उस पे मंजिल पे ठंड होती है, ऊपर के मंजिल पे आप जाए तो गर्मी होगी। नहीं ऐसा कोई बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं क्या बात। आपने 4 डिग्री तो बात ये है कि कराची में कल बायोलॉजी नहीं पढ़ी इन्होंने एक्चुअली। बायोलॉजी है भी नहीं है, ये बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है। नहीं ये जो मछलियों का हम पढ़ते थे ना कि मछलियां किस पानी में टेम्परेचर में जिंदा रहती हैं। फौरन चेंज कर लिया उन्होंने। मछलियों से याद आई ना मुझे 4 डिग्री की पानी जो है वो। बहरहाल ठंड बहुत थी कल कराची में, बहुत शदीद सर्दी थी और उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आज भी चल रहा है। दिन में ठंड है, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी बर्फानी हवा चल रही है। ऐसे लग रहा है कि हवा अपने अंदर बर्फ लेके। एक शेर याद आया मुझे ठंडी आमना, अब क्यों ना। जब चली ठंडी हवा, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ए जाने जहां तू अब तो याद आए। अब बताएं गा के सुनाएं आप, क्योंकि आप आजकल गाने बहुत गा रहे हैं। नहीं आमना, मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ। रियली? ट्यून से नहीं। हाँ बड़ा फेमस गाना है। किसका है पता नहीं, आप गा के सुनाएं। जब चली ठंडी हवा। नहीं आई थिंक पुराना कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का गाना है। आमना मैंने देखा कि आपकी म्यूजिक लाइब्रेरी बड़ी वसी है। पुराने वो सुनते थे ना ग्रामोफोन पे पहले गाने, तो उस वक्त से कान में वही पढ़ रहे हैं। आमना मैं ना इम्प्रेस हूँ आपसे, मैं इम्प्रेस हूँ आपसे यार। लेकिन मैं आपकी ठंड वाली थ्योरी से बड़ी इम्प्रेस हूँ कि आमना मैं इम्प्रेस हूँ आपसे। आमना मैं इम्प्रेस हूँ आपसे। हैं किससे? ठंडी हवा की थ्योरी थी। ठंडी हवा यार, हवा में ठंड। आज आपने कौन जैकेट पहनी? मुबारक। आज तो मैंने अच्छी वाली जैकेट अपनी पहन ली, मेरे एतबार से। आपके एतबार से तो ये भी नहीं अच्छी होगी। आपको कौन मैं तो कुछ नहीं कहा, कल भी आपकी बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी। लेकिन मैंने आज ये वाली जैकेट पहनी, बहुत अच्छा किया आपने। मैंने कहा मैं पहन के जाऊंगा कल। मैं नीचे साइड पे जिप पे से कोई मकसद है कि ये डेकोरेशनल है ना जगह? क्या इसमें एक टाइम में जब फोन रख सकते हैं नहीं, इसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आप लंदन में हैं तो आप ट्यूब का कार्ड रख, पैसे रख सकते हैं, ट्यूब का कार्ड रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, और फिर आप इसको जिप कर दें। राइट, इसमें इतनी स्पेस है। हाथ भी रख सकते हैं, ठंड अगर लग रही हो तो वो इतनी उंगलियां रख सकते हैं
हाथ नहीं रख सकते। अगर आप इतनी उंगलियों को गरमाइश देने के लिए हाथ बाहर रखेंगे तो इस जगह पे ठंड लगेगी, हवा ठंडी बर्फानी। अगर आप आसीन आगे कर लें तो फिर हाँ ये है आमना यार, ये टेक्निकल आदमी है आप लेकिन ये इतना आएगा। मैंने फिजिक्स भी पढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं। इतना आएगा, ये बायोलॉजी है नहीं, ये अब फिजिक्स पे आ गए आप। ये तो बायो है ना, जिप जो है वो तो फिजिक्स है ना। ये वाला इतना हाथ पे आपको फिर भी ठंड लगेगी लेकिन नहीं आप कर सकते। और चौधरी साहब ने आज ऐसे मौजू निकाले हैं गुफ्तगू के, रात को एकदम मेरे सामने आ गए। ये ऐसे ऐसे करके जैसे वारते नहीं है पैसे, ऐसे मौजू वारेंगे आज। ये क्यों? 1 2 3 ये ले 4 ये क्यों? इतने सारे मौजूआत ये ऐसे मौजू हैं जो कि हेडलाइन तक महदूद है। क्या मतलब? इसके अंदर कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं, मीट नहीं है इनमें। नहीं, ये क्या बात है? और क्या मौजूओं पे आते हैं, कोई बात तो पहले करें आप। अभी क्या उस वक्त से बातें ये मौसम की आप बात कर रहे हैं आप लोग। कोई आपने नया साल शुरू है 2026 में, हम कोई नए साल के हवाले से कुछ बताएं हमें। आपका नया साल कैसा जा रहा है, क्या डेवलपमेंट आप देख रही हैं? सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफी हैं। आज मैंने एक और 1,500 रुपए का लिया बस सूट पहना हुआ है यार। अच्छा ये जो आप कह रही हैं 1,500, आप इसकी एक्चुअल कॉस्ट हमें बताएं। यही है? नहीं, कपड़ा लिया, सिलवाया, टोटल फाइनल फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी? 3,000 नहीं, 3 भी नहीं, 2,500 टोटल ओवरऑल कॉस्ट। 2,500 रुपए इसमें सिलाई मिला के। हाँ, नॉट बैड। 1,000 रुपया पर आपसे वो ले रहा है दर्जी आपका। हाँ, दर्जी बहुत अच्छा है मेरा, पर इतना अच्छा है, लो मौजू इतना अच्छा है कि बहरेन में किसी रॉयल फैमिली से कम नहीं होंगे। उन्होंने इसको बुलाया कि आप यहाँ आके अपना हमारे बिजनेस के लिए काम करें। बहरेन? हाँ, शिफ्ट हो गए वो? हाँ, वो आपके बहरेन से कपड़े सीख रहे? नहीं, उसने कहा मैं यहाँ सेटअप करके जा रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। अगर आपको डिजाइन समझाना हुआ तो वॉइस नोट मुझे भेजें, मैं अपने दर्जियों को यहाँ। तो वो 3 कंट्री नेशन ऑपरेशन कर रहा है। ही इज गॉन टू बहरेन माशाल्लाह से, एक्चुअली इज वेरी गुड। पूरा उसने अकामा वगैरह दिखाया, टिकट वगैरह। मैंने कहा भाई खुद ही पैकिंग करना, देख के जाना हर चीज, बिकॉज यू नो बड़े कहते नहीं, उनका बहुत बड़ा पेज वगैरह इंस्टाग्राम भी शेयर किया, really big setup, and they've asked me कि you know you're very talented and come and work. तो 3 कंट्री के, बहरेन और कराची, तीसरी कौन सी कंट्री? हाँ, मतलब two nation से वो काम क्रॉस बॉर्डर। हाँ, तो वो देखें यार, मेरा दर्जी है और वो चला गया है, लेकिन अल्लाह करेगा। और यहाँ पे टीम अपनी सेट करके गया। हाँ, डेलीगेट करके। हाँ, जमजमा पे शॉप है। तो जो यहाँ की टीम है उनका स्किल सेट का लेवल क्या है? वो मैं अब देखूंगी ना, वो तो अब पता चलेगा। नॉट कि आई डोंट थिंक वो खुद सीता होगा, वो भी काटता। अच्छा, अभी भी गया है? हाँ, वो अब अगले जो बैच उसके पास जाएगा। लेकिन जी 2,500 रुपए। वेरी गुड आपने, फैंटास्टिक फैब्रिक एंड आमना यार, ये मेरी लाइन ज्यादा विजिबल होना शुरू हो गई उम्र के साथ। आपको ना स्किन थ्योरी को इतना प्रमोट किया जाए, लगवाएं बोटॉक्स। क्या लगाऊं? नहीं यार, माइक्रो बोटॉक्स करने हैं आपके माथे पे? नहीं यार, करा ले माइक्रो बोटॉक्स यार, अगर आपको बॉदर कर रही है। नहीं बॉदर नहीं, एकदम मैंने ऐसे फोन में देखा तो ये लाइन। मुझे आजकल अपने डार्क सर्कल्स बॉदर कर रहे हैं, और कोई बात नहीं आमना, अभी ये तो आना होना ही, उम्र जब ऊपर जाएगी तो डेंटिंग बेंटिंग की तो जरूरत पड़ेगी, साथ साथ ये सब भी होगा। एब्सोल्युटली, कोई बात नहीं आमना, कोई बात नहीं। अच्छा है, हो सकता है कोई। मेरी लाफ लाइंस बहुत है, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं लाफ लाइंस, आई लाइक देम। बड़े लोगों ने कहा यहाँ करा ले माइक्रो बोटॉक्स, मैं कहा नहीं। माइक्रो बोटॉक्स क्या होते हैं? छोटे बेबी डोजेस, छोटे छोटे। उससे क्या फर्क पड़ता है? और यहाँ पे रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, स्मूथ आउट हो तो फिर अगर माइक्रो हो सकते हैं तो लोग माइक्रो क्यों नहीं कराते, बोटॉक्स क्यों कराते हैं? बोटॉक्स इज फॉर बिगर एरियाज ना, छोटी छोटी उसके लिए माइक्रो का। ये बोटॉक्स एक बार कराएं तो उसके बाद क्या वो डिसॉल्व होते हैं, क्या सीन होता है उनका? हर 6 महीने बाद कराना पड़ता है। ओह, ये तो लंबा काम है टू मेंटेन। और फिर आप छोड़ दें तो वापस उसी असली हालत पे आते हैं, ये डिटेरिएट करके आते हैं? मुझे लगता है डिटेरिएट करके और मजीद उसके साथ विद द वेंजेंस भी आ सकते हैं। नहीं यार, असल क्या नहीं है, ऐसे मजाक। अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे करा के छोड़ा हो। जो कराते हैं वो मेंटेनेंस लत पड़ जाती है, फिर मेंटेनेंस करानी पड़ती है आपको। जैसे आपने बाल को डाई करा लिए हैं, करा के छोड़ेंगे तो नहीं ना, फिर आप कराते रहेंगे। नहीं, कोई एक्टर अगर ये सोचे कि यार चलो मैंने करा लिया बट नाउ आई वांट माय एक्सप्रेशन बैक, तो फिर वो बोलेंगे। ये भी होता है। मैंने अभी कहाँ मैंने देखा था, one of the actresses, Hollywood actresses, she gave there was a really good podcast, and she said that, you know, I do get Botox done, but when I sign up for a film and I have to get into character, then I stop it 6 months before, ताकि मेरे wrinkles वापस आ जाएं। तो ये होने को सब हो सकता है। हाँ, of course। नियत पे डिपेंड करता है।
अच्छा हमना, आपने हमें हमेशा, आप हमें एजुकेट करती हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमें एजुकेट किया। टॉपिक्स क्या लाई हैं आज आप मार्केट में? मार्केट में जी टॉपिक्स, हेडलाइंस आपके पास हैं कई, आपने जो फॉरवर्ड की मुझे, उसमें से सर फहरिस्त थी एक सज्जल अली की पोस्ट, सज्जल अली और सबा कमर दोनों की पोस्ट। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने, So a lot of conversation was around the wedding and the reactions to the weddings and the posts related to the wedding, etc. etc. जी हुआ ये कि वो जब सब कुछ थम गया और एक तरफ जब ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सान्या हमारे सामने अनफोल्ड हुआ गुल प्लाजा की सूरत में, तो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब में सेफ्टी मेजर्स के हवाले से। उसके ऊपर सज्जल और सबा ने रिएक्शन दिया, जिसके ऊपर सज्जल और सबा की ट्रोलिंग शुरू हो गई, जिसके ऊपर सज्जल ने फिर रिएक्शन भी दिया। अभी तक मेरी नज़र से सबा का ऐसा कोई उस ट्रोलिंग के ऊपर रिएक्शन नहीं गुजरा। तो वो एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है और मेरे ख्याल में जिस पे बात होनी भी चाहिए कि एक तरफ मैं और आप बहुत ही ये कहते हैं कि एक्टर्स को एक स्टांस रखना चाहिए सोशल इश्यूज के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। तो अब जब उन्होंने स्टांस रखा, बीट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके ऊपर ट्रोलिंग फिर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या बनता है? या क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉलिटिशियन के बारे में उन्होंने अप्रिशिएट किया इसलिए उनकी ट्रोलिंग हुई, वो जायज़ थी नहीं थी, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता था नहीं बनता था, ये पूरी एक कॉन्वर्सेशन है मेरे ख्याल में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। इसलिए भी बिकॉज साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कि गुल प्लाजा के जो विक्टिम्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत काम हो रहा है और बहुत सारे एक्टर्स उसके ऊपर अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं। बिलखुसूस मैंने दुर्रे की एक पोस्ट देखी एंड आई वांट टू ब्रिंग इट एंड टॉक अबाउट दैट एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है उसकी इसके साथ एक रेलेवेंस बनती है। फिर हमने देखा कि कैन डॉल का एक बड़ा वाकया वही हुआ जो पिछली बार हमने भी ब्रीफली मेंशन किया था। उसके बाद उन्होंने उनको जो मुल्क के बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने उनको पॉइंट आउट किया कि भाई आप इस तरह से क्या बातें कर रहे हैं। फिर कैन डॉल ने उनके लिए बड़ी एक रूड किस्म की वीडियो बनाई जी। फिर दोबारा उनके ऊपर बड़ा बैकलैश आया फिर उस वीडियो का। फिर उन्होंने कल बहरहाल एंड में माफी मांगी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है मेरे ख्याल में, जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप इस बात से भी रिलेटेड एक और चीज़ है जो हमारी लिस्ट में नहीं थी लेकिन मैंने ऐड की है। ये कैन डॉल का ही मुझे एक ऐड मैंने देखा GLP-1 मेडिकेशंस के रिलेटेड। मैंने सरा का देखा, वो है सरा का भी आपने देखा। इसके अलावा भी 3-4 लोगों ने इसको किया है, प्रमोट कर रहे हैं GLP-1 मेडिकेशंस को। वो क्या है? GLP-1 मेडिकेशन इट्स अ ड्रग यूज्ड इन मोंजारो और ओजेम्पिक और वेट लॉस ड्रग्स जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं इस पर भी बात करना चाहूँगी। ठीक है। इसके अलावा पिछली बार हमने बड़ी क्यूट सी बात की हिना और तैमूर की शादी की वीडियो की। तो अब शुएब जो हिना के भाई हैं, मेकअप आर्टिस्ट, जिनकी पिछली बार भी हमने बात की थी, उन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर की। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार एक भाई को ये वीडियो शेयर करनी पड़ रही है। तो ब्रीफली उसके बारे में भी कुछ अल्फाज कहना चाहेंगे। सबा ने सहर को बड़ा अप्रिशिएट किया, ये भी एक बड़ी खुशहाल बात है, तो इसके ऊपर भी आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे। और शमून अब्बासी ने एक बात की अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट पे, आपके दोस्त अहमद अली भट्ट साहब की पॉडकास्ट पे, ये हुआ, आज लाई हूं पेन अपना, उसके बारे में आप अगर कोई तबसरा देना चाहें। एक नया ड्रामा अनाउंस हुआ सिग्मा का फॉर ARY, फरहान सईद एंड सना जावेद गेटिंग टुगेदर फॉर प्रोजेक्ट 2 जो मिला जी। तो इससे मुतालिक कोई अगर आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहें। फिर हमें पता चला है कि जी 24 तारीख को, यानी कि बाय द टाइम हॉट बाइट्स आएगी तब तक आपको देख मगर प्यार से, जो कि अपकमिंग रमजान ड्रामा है फीचरिंग हमजा एंड यमुना, तो उसके बारे में अगर कोई आप अपनी राय देना चाहें तो उसके बारे में भी हम आपका ओपिनियन है। मेरे ख्याल में अभी तक हमने हमजा और यमुना के इस ड्रामे के बारे में कोई बात की नहीं। और एक जो टॉपिक है वो फजीला काजी साहिबा जो हैं वो अहमद अली भट्ट साहब की पॉडकास्ट में गई और उन्होंने फहद मुस्तफा के नाम पे कहा कि वो कौन है, फहद मुस्तफा कौन है, और हुमायूं सईद के नाम पे उन्होंने कहा कि अगर मैं हुमायूं को चाय पिला दूं तो वो भी बड़ी बात है, बाकी आप खुद समझदार। हुमायूं सईद को चाय पिला दूंगी। और फहद मुस्तफा ने कहा कौन है वो, फहद मुस्तफा के बारे में उन्होंने कहा कौन है, तो इसके बारे में आप अगर कोई तजज़िया देना चाहें। ठीक है। तो ये डेवलपमेंट हुई है हफ्ते की, सारी हमने इकट्ठी कर ली है। तो आप लोगों का क्या इनके बारे में ओपिनियन है, आमना का क्या ओपिनियन है, मेरा क्या ओपिनियन है, आज हम देखेंगे, गुफ्तगू करेंगे और इसमें देखेंगे कि कोई अगर कोई लर्निंग है कहीं पे
तो वो लर्निंग भी मेरे ख्याल में ज़रूरी है एक दूसरे के साथ शेयर करना। आप कहीं जाइएगा मत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, आप अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर आप जंप करके जा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको पूरी वीडियो देखनी पड़े। और ऑफ कोर्स कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, जिसका हमें बहुत इंतजार रहेगा। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वाओ जी आमना कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जहाँ से आप चाहें। उल्टा शुरू करते हैं। फजीला कादरी साहबा के कमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने देखी वो पॉडकास्ट और मैंने देखा, पूरी देखी आपने? मैंने काफी सारी देखी और उन्होंने मुझे बड़ी इम्प्रेस हुई एक्चुअली उनसे, उनकी बातें सुन के। मुझे लगा वो बहुत बैलेंस्ड और बहुत इंसाइट रखने वाली। ऑब्वियसली इतना लंबा करियर है उनका जी। और बहुत उनकी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन थी, बड़ी रिस्पॉन्सिबल कॉन्वर्सेशन थी। कई चीज़ों पे वो तंग लग रही थी और मुझे वो जेन्युइन लग रहा था। जैसे कि उन्होंने नई जनरेशन के बारे में बात की। उन्होंने कहा मैं आई कांट जनरलाइज बिकॉज कई बच्चे बहुत अच्छे हैं जो आके मेहनत भी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनका आर्ट नज़र आए लोगों को, उनका क्राफ्ट नज़र आए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पता नहीं क्यों है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज वो आते हैं और वो मेरे कपड़े कहाँ हैं और मेरे जेवर कहाँ हैं और मेरी चाय लाओ और ये लाओ वो लाओ, वो सिर्फ डीवा बिहेवियर कर रहे हैं। तो वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो वो भी बात मुझे सही लगी। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। She was very careful not to name anybody. फिर जब ये अहमद का शुरू हुआ, ये जो राउंड होता है उनका एक्सक्यूज मी राउंड, इस पर उन्होंने कहा कि आप फड्डे कराना चाह रहे हैं आप, तो उन्होंने सवाल ऐसे पूछे तो वो कई सवालों पर उन्होंने कहा ये क्या सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। मतलब एक ये राउंड शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं एक खाने की चीज़ का नाम लूँगा तो आपने बताना है आप किसको ये खाना खिलाएंगी। तो 2-3 उन्होंने बात पूछा, आपने कहा ये मैं क्या जवाब दूँ इसका, मैं किसको खिले, मतलब ये क्या है, what she wanted to say was what a bullshit round, कुछ और पूछो मेरे से। यार नहीं, ये फजूल मुझे नहीं पता। आखिर मैंने कहा अच्छा जी तो मैं इसको बदल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप ये बंदा आपके घर आ रहा हो तो इसको आप क्या खिलाएंगी। तो कहा ठीक है ये पूछ लो। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हुमायूं सईद आए तो मैं कहा मैं चाय पिला दूंगी। हुमायूं सईद को चाय पिला दूंगी। फिर उन्होंने कहा फहद मुस्तफा ने कहा वो कौन है? फहद मुस्तफा कौन है? तो अपेरेंटली आगे किसी पार्ट पर उन्होंने कहा है कि जो प्रोड्यूसर्स ने पैसे नहीं दिए हुए वो उनको मैं क्यों, ये पार्ट मैंने नहीं देखा। जो असली पार्ट हाँ ये तो मुझे तो नहीं नजर आया, ये इस राउंड में नहीं था। वो पहले उन्होंने किसी शायद अलग अलग चीजें जोड़ के लोगों ने अज्यूम किया। शी वाज वेरी केयरफुल, शी सेड मैं ऐसे नहीं कोई बात करना चाह रही कि फटे हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये कहा तो जो भी ग्रीवियंस था वो भी शेयर करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। अगर उनको फहद के साथ कोई ग्रीवियंस था या हुमायूं के साथ कोई ग्रीवियंस है तो वो जो उन्होंने आधी बात की ना उससे, बिकॉज उससे होता क्या है कि फिर आप खुद से स्पेकुलेशन और अज्यूम करना शुरू कर देते हैं यार क्या हुआ। तो उनकी ग्रीवियंस बिल्कुल जायज़ है और अगर उनको लगा कि किसी मौके पे कभी जिंदगी में फहद के एंड से या हुमायूं के एंड से या किसी और के एंड से कुछ ऐसी चीज हुई है जिसने उनको डिसअपॉइंट किया है तो मेरे ख्याल में उनको फिर शेयर करना चाहिए था। जहाँ उन्होंने खुल के सारी बातें की हैं, खुल के नहीं की उन्होंने, कोई भी बात नहीं की ना। उन्होंने अपने बेटे के आर्टिकल को एड्रेस किया जिसकी बड़ी एक अलग कंट्रोवर्सी बन गई थी कुछ अर्सा पहले। तो और जहाँ पे आप भी कह रही हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री के बाकी दीगर मामलात के बारे में बात की, तो या तो इसको भी फिर स्मार्टली अवॉइड कर जाती, लेकिन अगर उन्होंने कुछ रिएक्ट किया भी तो फिर फुली रिएक्ट करती ताकि हमें पता चलता है यार कि ऐसा क्या हुआ। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा। इसके अलावा आप ना देख मगर प्यार से नहीं आप अहमद की पॉडकास्ट पे दूसरी भी आप निपटा लें। अच्छा चले शमून वाली बात। शमून ने जो है एक स्टेटमेंट अब शेयर, क्योंकि आपको याद होगा पहले अंजला भी आई थी जी भट्ट साहब की पॉडकास्ट पे, जवेरिया भी आ चुकी हैं भट्ट साहब की पॉडकास्ट पे जहां तक मुझे याद है ना। जवेरिया मुझे नहीं याद, अंजला याद है। अंजला तो आई थी और उन्होंने पूरी एक डिस्कशन तब भी की थी। भट्ट साहब ने कहा था आई कैन अंडरस्टैंड वी कम फ्रॉम ब्रोकन होम सारा कुछ। तो अब जो है वो शमून आए और शमून ने फिर ये कहा कि हम लोग ऑलमोस्ट करीब ही रहते थे। Me and my daughter were never disconnected. But over a period of time, I sensed that there was some distance between me and Anjala. मेरे एंड से there was never a problem. 12 घंटे मोबाइल होता है, वो बाबा के मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। But I couldn't really put my finger on it कि ऐसा क्या हुआ। And then also I'm the kind of person कि मेरी बहन और मेरी बेटी कैसे हैं, उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा। तो शायद उस वजह से भी कोई डिस्टेंस आया दोनों के बीच में। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल है ये खबर यहीं तक है, बस इससे ज्यादा बंदा क्या ही कहे। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये
भट्ट साहब की पॉडकास्ट के ऊपर एक ये फैमिली मैटर जिस तरह से आ रहा है, पहले अंजला आई फिर शमू, मेरे इसकी तब भी हमने ये बात की थी, इसकी वो इट डजंट गिव अ गुड लुक. I genuinely think that Bhatt Sahab should also have avoided this. It's a family matter because if you bring someone on your podcast, आप इंडस्ट्री के बारे में जरूर बात करें. But Shamoon Abbasi has already done a declaration or a little reel or something on the family matter on his public page, so he's made it public. Yeah, but then I think it's in bad taste. I think so too. I think it's in bad taste कि चले उन्होंने कर दिया, but अगर उनको पॉडकास्ट में बिठा के प्रो भी कर रहे हैं ना एक तरह से, फैमिली मैटर के बारे में मुझे लगता है प्रोब नहीं करना चाहिए. इग्नोर कर देना चाहिए या सेट असाइड कर देना चाहिए. आई एम श्योर शमून से उन्होंने और बहुत सारी बातें की, इतनी उनका शमून का करियर है, सब कुछ है, तो ये एक चीज को अगर ना भी डिस्कस करें तो कोई बुरी बात नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी गेस्ट हो उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यार जो फैमिली मैटर्स हैं इतने प्राइवेट किस्म के, उनको अवॉइड कर लें. बोल दें यार कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस. व्हाई मस्ट दे कम एंड speak about such private family matters publicly? That is something that I don't understand. I agree with you 100%. नहीं करना चाहिए. इतनी सी बात है. इसी तनाजुर में शुएब ने एक वीडियो बनाई और मुझे इसलिए बुरा लगा कि यार एक भाई को आके अपनी बहन को डिफेंड करना पड़ा जिसकी इतनी एक अच्छे तरीके से शादी सब सर्कुलेट कर रही है कि जी वो 5 लाख रुपए और ये और वो और फलाना ढिमकाना. सबसे पहली चीज़, हमारी पूरी फैमिली में से किसी ने वो वीडियो नहीं बनाई थी और हिना का निकाह उससे आधे घंटे पहले परफॉर्म हो चुका हुआ था. सवाल मेरा ये कि did he need to defend the sister? उनको ये लगा कि यार मेरी बहन को ट्रोल करने हैं और सब ये कह रहे हैं कि इसीलिए लड़कियों के घर नहीं बसते. आप सोचे ना कि एक लड़की की शादी हुई है और शादी के बाद ये क्यूट सी वीडियो बनी है और इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि इसीलिए लड़कियां घर बैठी रहती हैं. बट क्या जो लोग कह रहे हैं कि इसी लड़कियां घर बैठी रहती हैं, क्या वो पब्लिक से बैकलैश आ रहा था या किसी नॉन बंदे ने या किसी? नहीं, लोग ही कर रहे थे ना, व्यूवर्स ही जो लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे. तो उन्होंने ये एक बात क्लैरिफाई की कि यार एक तो ये कि निकाह उनका ऑलरेडी हो चुका था, उस वक्त तक आधा पौना घंटा हो गया था निकाह को हुए. ये जो एक है आजकल एक नया ट्रेंड चला ना कि एक पेपर के ऊपर दोनों साइन करते हैं, ड्रामों में भी हम देखते हैं. एक पेन उन्होंने कहा ये उस तरह से साइन एक करना था कि वो वॉल फेदरी पेन होता है, हाँ, उसको हैंग करने के लिए. तो निकाह तो उनका ऑलरेडी हो ही चुका था और एक बीवी अपने उस वक्त ऑब्वियसली उसका शौहर वो हो चुका था, तो बीवी अपने शौहर से अगर, हमने पहले भी कहा था, हम जब डिस्कस कर रहे थे पिछले हफ्ते इस चीज़ को, वी थॉट इट वाज वेरी क्यूट और हमने कहा वो पूरे अपने हक में है, जो मर्जी करें. एंड इट वाज ऑब्वियसली इन वेरी गुड फेथ एंड यू नो दे वर बीइंग लवी डवी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. मतलब लोगों को थोड़ा सा मेरे ख्याल में, मैं पिछली बार भी कहा था कि यार किसी का बिग इवेंट है, बिग डे है, आपको अगर उनकी कोई बात नहीं पसंद आई ना तो दरगुजर कर दें. कोई एक मौका ऐसा होना चाहिए लाइफ में हम सब की जहाँ पे हम किसी की कहीं भी बात जो हमें बहुत बुरी लग गई और हमें बहुत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इतनी कुव्वत बर्दाश्त हम सब में होनी चाहिए कि हम दरगुजर कर दें, माफ कर दें उनको. कोई एक लम्हा मेरे ख्याल में डिजर्व करते हैं, हर इंसान डिजर्व करता है. एंड आई थिंक शादी एक ऐसा मौका होता है कि जहाँ पे हम सबको ये चाहिए कि दरगुजर कर दें किसी की बात को अगर नहीं अच्छी लगी तो. देख मगर प्यार से जी, इसका टाइटल अपेरेंटली पहले लोड वेडिंग था, which doesn't make sense to me because लोड वेडिंग आ चुकी है. बट एनीवे जो चीज आई लाइक देख मगर प्यार से थी या नहीं थी, बट नाउ इट हैज बीन रिवील्ड दैट द ड्रामा इज कॉल्ड देख मगर प्यार से. इसमें है जी युमना जैदी और हमजा सुहेल जी. इसको डायरेक्ट किया है अली हसन ने, इसको लिखा है साइमा अकरम चौधरी ने. और जब तक ये हॉट बर्ड्स आएगी तब तक फर्स्ट लुक आ चुकी होगी. इससे पहले कि आप पूछें कि हम उसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक फर्स्ट लुक नहीं आई. लेकिन क्योंकि अब ये अनाउंसमेंट हो गई आमना, हाउ एक्साइटेड आर यू? वेरी रमजान, वेरी क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा. We'll be seeing Yumna after almost a year after Karze Jaan, and it's a Ramzan drama, so it will be light-hearted. It's not going to be intense and dark and socially driven, hopefully, and it'll be enjoyable. Might be comedy, rom-com type situation hogi. We saw Hamza, last year in Dilwali Gali, which was social, but it was also light and everything. But I'm hoping this will be different. Saima Akram Chaudhary is the queen of Ramzan dramas, and Ali Hassan is also a great director. He knows how to play the rom-com card very well. So what's not to be excited about it? True. Okay. True, Amna.
पहली मेरे लिए जो एक्साइटिंग इसमें सारी चीज, एक तो ये कि मुझे ये इसका बड़ा अच्छा लगा, ये जो उन्होंने पोस्टर टाइप बनाया ना, देख मगर प्यार से, आई थिंक द आर्ट वर्क वाज इंटरेस्टिंग, मुझे वो अच्छा लगा। इसमें एक जीप भी है पीछे जिसके ऊपर सामान है, और ओवरऑल जो फॉन्ट और जो जिस तरह से है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा एक्शन ओरिएंटेड ड्रामा होगा। रेट्रो टाइप लग रहा है। हाँ, रेट्रो भी लग रहा है और थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड भी लग रहा है, कुड बी एंटायरली रॉन्ग, बट मुझे अच्छा लगा देख के, कैमरे का इमोजी बना हुआ है, यू नो। दूसरी ऑब्वियसली बड़ी एक्साइटमेंट है, यमुना और हमजा को हम देखेंगे। सर्टेनली। पिछले साल हमने देखा हमजा और सज्जल को, सर देखा, रमजान ड्रामा में देखा। अब हक सच की बात ये, मुझे तो दिल वाली गली में बहुत पसंद आया था, आपको भी शायद मुझे पसंद आया बहुत था। अच्छा लगा था ये, लेकिन थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लमैटिक था। हाँ, लेकिन लोगों को उस पे एतराजात भी बहुत थे। हुए, काफी कुछ हुए, और एक जो टिपिकल रमजान ड्रामा होता है, शायद उस नजर से दिल वाली गली में को नहीं था देखा गया। लोग सोचना नहीं चाहते ना कि अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है पे नहीं जाना चाहते, दे जस्ट वांट टू एंजॉय। हाँ, बहरहाल उसमें हमजा और सज्जल दोनों ने बड़ी जबरदस्त अदाकारी की थी। एंड नाउ अ मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर हमजा एज वेल। जिस तरह से हमजा, माशाल्लाह हमजा का करियर ग्राफ ऊपर जा रहा है, देखें सज्जल के साथ प्ले किया, फिर उन्होंने सज्जल के साथ जर्द पत्तों का बंद किया, अब वो यमुना के साथ काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक अच्छी खुशाइन बात है। इसका मतलब यमुना के साथ अगला प्रोजेक्ट करें, हैं? सीरियस प्रोजेक्ट यमुना के साथ भी करें। नहीं, बट यू नो जिस तरह से माशाल्लाह उनका करियर ग्राफ जा रहा है, But he's a very good actor. He's a very good actor, and for a young talented actor to Yeah. get roles alongside, you know, such established big female actors of the country, Yeah. तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है। This goes on to show that Hamza is playing his cards also really well. He understands the craft, और उनको अच्छे से पता ऐसा है, लगता है कि he है ना? understands. You know, he's sensible enough. He knows कि यार क्या He's project very है। grounded हाँ. in his craft. You know. So ये एक्साइटिंग बात है कि अगेन सज्जल हो, यमुना हो, ये हमारी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस की जहाँ पे बात होती है, Yeah. यू नो, दे द एब्सोल्यूट बेस्ट। तो अब मैं बड़ा इस बात की भी एक्साइटमेंट है कि हमजा और यमुना साथ में कैसा काम करेंगे। अच्छा, मैंने एक बार टाइम पे बोला था कि मैं सज्जल को लाइट हार्टेड उसमें देखना चाहता हूँ, बैक व्हेन शी वाज डूइंग व्हाट, and she was doing some play, and I said I want to see Sajjal in a Light-hearted. I don't know which drama was it. Which drama was it? ज़र्द पत्तों का बंद। ज़र्द पत्तों का बंद पहले आया था। हाँ, आई थिंक ज़र्द पत्तों का बंद पहले आया था। I said I want to watch, and वो सज्जल और हमजा ही हो गए। यमुना की एक जो ये स्ट्रीक है कॉमेडी वाली, वो हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं ये मेरा दिल, कौन सा वाला? ये मेरा दिल में और फिर प्यार के सदके में। सो यमुना हैज, आई थिंक, वेरी गुड कॉमिक टाइमिंग, एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि अगर ये कॉमेडी ड्रामा जो कि यूजुअली रमजान का होता है, एंड हमजा इज ऑल्सो वेरी गुड, यमुना इज ऑल्सो वेरी गुड, तो इन दोनों को साथ में देखना मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी फायरवर्क्स। एब्सोल्युटली। और साइमा ने लिखा है, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी फन। ऑल्दो नीली कोठी भी साइमा ने लिखा है जी। तो मैं इस पे मुझे थोड़ी सी इस बार रिजर्वेशंस हो गई है, लेकिन अली हसन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अली हसन ने इतने रमजान ड्रामे अब डायरेक्ट कर लिए, और जमा तकसीम भी उनका देखा है, जमा तकसीम भी उन्होंने किया है, और हमजा के साथ तो फेरी टेल भी उन्होंने किया है, तो मुझे उम्मीद है इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ अब तक फर्स्ट लुक आ चुकी होगी, उससे मेरे ख्याल में मजीद अंदाजा हो जाएगा कि कैसा है। एक और अपकमिंग ड्रामा जो कि अनाउंस हुआ, और क्योंकि खुद ही अनाउंस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम भी उसके बारे में बात करेंगे। तू जो मिला, फरहान सईद और सना जावेद स्क्रीन पे आ रहे हैं एक साथ। 6 सिग्मा प्लस की ये पेशकश है फॉर ARY, और इसको कासिम अली मुरीद डायरेक्ट कर रहे हैं, और जहां तक मुझे पता चला है सायरा रजा साहिबा, द लेट सायरा रजा आखिरी स्क्रिप्ट है ने लिखा है इस प्रोजेक्ट को। सायरा रजा साहिबा पास्ट अवे लास्ट ईयर, मेरे हमसफर की राइटर, और कासिम ने ही मेरे हमसफर को भी डायरेक्ट किया, और फरहान भी थे उसमें। ये मेरे ख्याल में काफी अरसे से इन द मेकिंग है। एक पॉइंट पे मुझे लगता है कि शायद कुछ कॉन्वर्सेशन इस बारे में हुई थी कि दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ मेरे हमसफर पार्ट 2, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई थिंक पीपल वर अज्यूमिंग इट विल बी, उस वक्त से बात चल रही। नदीम बेग साहब जब आए थे बस पे, तो तब भी वो ये बात कह के गए थे कि दे आर ट्राइंग टू कम अप विद मेरे हमसफर 2, और ये बात उस वक्त काफी पब्लिसाइज भी हुई थी। आई थिंक इट्स द सेम प्रोजेक्ट,
क्योंकि डायरेक्टर भी वही है, जी, राइटर वही भी वही project है। है। तब मैंने उनसे पूछा था कि फीमेल लीड कौन होगी, आर यू गोना गेट फरहान एंड हानिया, तो उन्होंने कहा विल सी, बट फरहान एंड हानिया तो नहीं है, बट फरहान और सना साथ में। राइट। तो वी कैन अज्यूम कि ये शायद उसी जॉनरा में होगा, उसी तरह का होगा। Let's see. Time will tell. Let's see. What do you have to say about Farhan and Sana? I'm intrigued by the pairing. I'm intrigued by the pairing. We've not seen them before, है ना? They've I not don't been believe cast we've before. seen Sana and Farhan together. We haven't seen them before. Sana last we saw in Sukoon. हाँ. We didn't see Sukoon, but we saw Sana. As much as we saw Sana and Sukoon. Farhan, I think, has magic. Farhan does. फरहान इज मैजिकल, और फरहान जो है वो अपने साथ जो भी उनकी को स्टार्स होती हैं उनके साथ जादू चला लेते हैं। हाँ, सच है ये। और तो मुझे तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एज वेल। हकीकत है ये। इट्स इंटरेस्टिंग। उर्वा का भी एक ड्रामा आ रहा है और फरहान का भी ड्रामा आ रहा है, लेकिन अलग अलग आ रहे हैं दोनों का। और वो आखिरी ड्रामा हमने देखा सना का और एहसन खान का, सुकून। हाँ। और अब उर्वा का और एहसन खान, उर्वा और एहसन खान और सना, ये अच्छी कोड्रैंगल हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। So this is good. Looking forward to this one. अभी तो शूट होना शुरू है। सना आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्टर, एंड खास तौर पे हमने उनका जो रुसवाई देखा था उसमें उनकी एक्टिंग स्किल्स नजर आई थी। शी इज अ रियली गुड एक्टर, शी इज ब्यूटीफुल, बट आई फील दैट ओवर द इयर्स मे बी हर चॉइसेस हैवंट बीन दैट स्ट्रांग। शी इज डन अ लॉट ऑफ जियो प्लेज दैट वर मेलोड्रामेटिक। सुकून से पहले भी सॉ रहे हैं मुश्ताक हाँ कि ना बहुत ओवर ड्रामेटिक ड्रामे उन्होंने किए हैं जियो के साथ। ये वाला भी अगर मेरे हमसफर टाइप की उसमें है तो ये भी ड्रामेटिक। मुझे नहीं पता कि ये मेलोड्रामा में जा रहा है या ये मतलब नाइस प्लेजेंट रोमांस में जा रहा है। लेट्स सी, बट शी डज हैव स्क्रीन प्रेजेंस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। जो वो पहली तस्वीर आई है उसमें दोनों लग अच्छे रहे। हाँ। तो इसमें ये है कि दे सीम लाइक अ गुड ऑन स्क्रीन कपल। या और जिस तरह वो देख रहे हैं एक दूसरे को, तो मुझे केमिस्ट्री तस्वीर की हद तक तो नजर आ रही है। बाकी वक्त बताएगा कितनी केमिस्ट्री और कितनी केमिस्ट्री नहीं है। एक्साइटेड फॉर दिस वन एज वेल। जी आमना, अब चले हम सबा कमर की तरफ। जी, सबा कमर, जिन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया सहर खान को। उन्होंने लिखा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन समवन फ्रॉम आवर फ्रेटर्निटी हु इज सो ब्यूटीफुली कंफर्टेबल इन हर ओन स्किन। No heavy layers, no forced perfection, just authenticity shining through the eyes, the presence, the delivery. Absolutely loving it. Keep shining, सहर खान। तो ये उन्होंने सहर का जो नया ड्रामा शुरू है एक और पाकीज़ा, उसके जवाब में उसके लिए उनको ये लिखा। क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हुई हूँ ये पढ़ के, बिकॉज सबा जो है वो एक बोनाफाइड perfectionist है when it comes to acting, and she is right now being celebrated as absolutely top of the line, one of our highest billed actors in Pakistan. इतने प्रोजेक्ट उनके चले हैं, उसमें कोई शक किसी को नहीं होगा कि सबा कमर right now is the best. उनका अपनी एक्सपीरियंस को लेके और किसी यंगर एक्टर को प्रेज करना इतने खुले अल्फाज में लिखना उसके बारे में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। I think again, like many things that Sabha has done previously also, this is also a precedent I think that she's set. More actors need to acknowledge and appreciate whenever they feel a younger actor has done a good job. I think over the years, somebody who's been very generous with her praise for younger actors is Myra Khan. Myra ने हमेशा किया है, बहुत ज़्यादा। सहर को भी किया था when सहर was started out, और यमुना को भी बहुत ज़्यादा और करते हैं। And she does. बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में मेल शायद कम करते हैं एक दूसरे को। गर्ल्स फिर भी मैं देखता रहता हूँ कि इनकरेज करती रहती हैं एक दूसरे को, बट ये बहुत अच्छी एक चीज है जिसमें मुझे लगता है कि ज्यादा जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, ज्यादा एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, लोग जिनको बहुत पसंद करते हैं, अब उनके एक स्टेटमेंट से आई एम श्योर शहर को कितनी इनकरेजमेंट मिली होगी, और शहर के फैंस को भी अच्छा लगा। हम सब जो ड्रामा देख रहे हैं हमें भी अच्छा लगा, क्योंकि इससे एक बात ये भी होती है आमना, बहुत सारे एक्टर्स को जब हम इंटरव्यू करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आप कंटेंट देखें, वो कहते हैं नहीं हम तो देख नहीं रहे। तो वो अच्छी बात नहीं है अगर वो ये कहते हैं। बट सबा का शहर के बारे में ये कहना, दैट मीन्स कि सबा तो उस ड्रामे में नहीं है, बट शी इज अवेयर कि क्या कंटेंट बन रहा है, एक्टर्स क्या काम कर रहे हैं। दैट आल्सो इज समथिंग दैट इज वेरी इंप्रेसिव। यार एक्टर्स को पता होना चाहिए इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है। एंड एक और पाकीज़ा एक बहुत अच्छा ड्रामा है। सो अगर सबा देख रही है या अगर उन्होंने शहर का कोई क्लिप देखा उसमें और अपना वक्त निकाला और उसमें अप्रिशिएट किया, तो इस बात को मेरे ख्याल में बहुत हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए और एक्टर्स को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो यंगर एक्टर्स को, यंगर स्टार्स को ये उनकी तारीफ करें, पब्लिकली करें। भले प्राइवेट में करते हो लेकिन पब्लिकली भी जरूर करें।
अच्छा, सबा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि फैंटास्टिक परफॉर्मेंस इन पामाल, फैंटास्टिक, कोई नहीं कह सकता कि परफॉर्मेंस में कोई कमी थी. केस नंबर 9, अनदर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, यू नो, सर्वाइवर स्टोरी. पामाल भी सर्वाइवर स्टोरी थी, मगर जो मैं इंजॉय कर रही हूँ ना उनको मुअम्मा में, दैट इज़ लाइक समथिंग नॉट मैनी पीपल कैन डू. सर्वाइवर स्टोरी फिर भी लोग कर लेते हैं हमारे मुल्क में, एक्ट्रेस कर लेती हैं, रोना धोना भी कर लेती हैं, आई एक्चुअली ऑल वेरी गुड एट इट. Something like a muamma is somebody only who has that kind of confidence in her craft, in herself as a woman, in herself as an artist, and she is kind of, you know, वो जो मज़ा आ रहा है ना, वो सबा कमर के अलावा बहुत कम लोग हैं जो वो कर सकें उस कॉन्फिडेंस के साथ. उसमें ना एक जो बात नोटवर्दी है वो ये कि what she said about Seher here, that's true for Sabaa, and also for I think Sajjal, के so beautifully comfortable in her own skin, no heavy layers, no forced perfection. तो ये जो एक्टर्स है ना, जो ये नहीं सोचते कि यार कि हम लगेंगे कैसे, हमारा किरदार कैसा है, मैं सिर्फ एक तरह के किरदार ही करने हैं, सिर्फ लाइक वो असल चीज है. यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर क्राफ्ट. आई सी दैट इन सहर विद तन्मन, now with this one, and I'm also seeing it not as a female actor but as a male actor in Nameer. Absolutely. तो वो जो है ना कि you have to like break that mold, कि आप उसमें से सिर्फ ये नहीं कि आप सहर ने खाली फेरी टेल ही किया, या सहर ने और क्या किया था, जफा ही किया, सहर ने तन्मन भी किया, सहर ये भी कर रही है. अब हो सकता है इसके बाद जिनकी शादी उनकी शादी, सहर ने जिनकी शादी भी किया. तो ये जो वर्सेटिलिटी है ना, that goes a long way. Absolutely. That goes a very long way. That establishes you. जो हम tier की बात करें, you know, you've got Yumna, you've got Sajjal, you've got Sabaa. Of course, we've got so many other actresses as well. लेकिन वो जो आपके क्राफ्ट को सीरियसली लिया जाता है, वो इसलिए फिर ज्यादा लोग सीरियसली लेते हैं कि आपने अपनी वर्सेटिलिटी दिखा दी. एंड सहर बहुत यंग उम्र से ही ये कर रही है. तो ये बहुत अच्छी बात है. Absolutely. गुड फॉर सहर. बिल्कुल. कि वो बजाय ये सोच के कि मैं लग कैसी रही हूँ, मैं मेरा यू नो ग्लैमरस साइड ज्यादा नजर आनी चाहिए. एक्टर्स को होते हैं, जैसे भी आप कह रही हैं कि फजीला जी ने भी कहा कि एक्टर्स आते हैं कहते हैं मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी ज्वेलरी कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है, मेकअप क्या है, क्या है नहीं है. उससे बढ़ के आप ये सोच के अगर काम करें यार कि मैंने अपने क्राफ्ट को जाहिर करना है, तो ये ट्रैजेक्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए. एंड आप देख सकते हैं कि जो जिन एक्टर्स इस पाथ से गुजर के गए हैं, आज उनका मुकाम बहुत अलग है. बिल्कुल. केन डॉल की तरफ चले आमना. चलें जी. जुनैद सफदर की शादी हुई. केन डॉल ने उस वक्त एक रील बनाई. उन्होंने कहा कि मेरी जान, जिस सूबे की चीफ मिनिस्टर का फैशन सेंस इतना ऑन स्पॉट हो, वो सुबह तरक्की कैसे ना करे. जी. मेरी गल मन्नो या ना मन्नो, बट मेरी जान जिस रीजन की सीएम की फैशन सेंस इतनी ऑन स्पॉट हो, तो वो रीजन कैसे न तरक्की करे यार. लाइक द स्टाइल पेयरिंग इज इनक्रेडिबल. मरियम नवाज साहबा की वो बात कर रहे थे जी. लोगों ने ये कहा कि, और फिर उनकी वो PMLN के साथ वो कोलैब भी हो गई, तो लोगों ने ये कहा कि एक तो पैसे वैसे लिए हैं कोलैब के. बाद में उन्होंने कहा कि जी डिनाई कर दिया कि मैं तो नहीं लिया, मैंने पैसे नहीं लिए. आपने भी कहा कि पैसे लिए होंगे. उन्होंने कहा कि अगर आप पंजाब की तारीफ करें तो PML इतने अच्छे PMLN वाले लोग हैं कि अगर आप पंजाब की तारीफ करके वीडियोस डालेंगे तो खुद ही आपके, ये हो सकता है, वैसे पॉसिबिलिटी है ये. ठीक है. बहरहाल उन्होंने कहा ये हुआ. लोगों ने फिर बहुत सारे और कंटेंट क्रिएटर्स ने इस बात पे कहा कि यार ठीक है, आपने अप्रिशिएट करना है फैशन सेंस को, आप जरूर अप्रिशिएट करें, है खूबसूरत और वो खूबसूरत है. लेकिन ये कहना कि फैशन सेंस क्योंकि इतनी अच्छी है तो वो सुबह तरक्की कैसे ना करे, तो ये दो चीजों का आपस में मिलाप कैसे हुआ. तो और भी लोगों ने कहा बड़ी टोन डेफ स्टेटमेंट थी कि फैशन सेंस की वजह से तो कोई सुबह तरक्की नहीं करता. और फिर लोगों ने ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा, क्योंकि फैशन सेंस और भी लोगों की बहुत अच्छी है, कुछ लोगों की नहीं अच्छी, वो तरक्की कर रहे हैं, और लोगों की अच्छी है लेकिन उनके काम इतने अच्छे नहीं है. तो ये क्या अजीब सी इक्वेशन आपने वो दी है, एग्जांपल दी. बिल्कुल. बहरहाल उसके बाद केन को, अदनान को चुप हो जाना चाहिए था और उसका जवाब नहीं देना चाहिए था, मगर उन्होंने जो गलती की, उन्होंने कहा जी कि मैं जे पीछे पै गया तो फिर एनका दे शीशे भी टूटन गए, तारा भी निकलन गया, क्योंकि कोई कंटेंट क्रिएटर है जिनके ब्रेसेस हैं, एक कंटेंट क्रिएटर है जिन्हें चश्मा पहनते हैं, वो चश्मा पहनते हैं. तो उन्होंने फिर, तो मैंने ये सोचा अपने आप से, ठीक है उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया और उनकी अपोलॉजी पे भी आते हैं. पिछले हफ्ते मैंने एक बात की थी
ये जो हाई हॉर्स पे सब चढ़ जाते हैं एकदम कि जिनको लगता है कि हम इनविंसिबल हो गए, यार ये क्यों? मतलब a content creator or an influencer should know better. Yeah, absolutely. Because that's exactly what you do every single day. Absolutely. You point out other people's flaws. You point out when somebody goes wrong. How can you do the same thing? No, but he doesn't. He doesn't. I've seen his videos where he's pointing out other people's errors and problems and problematic. Always in response, I feel. हाँ, response. In his defense, वो response में करते हैं. Otherwise, he always tries to be very positive. मैं सुबह उठ के मैं ये पी रहा हूँ, good for the skin. वो भी करते हैं. ज़्यादातर काम उनका वही है, मगर response उनके बहुत mature नहीं होते हैं. और ये भी नहीं था. ये अच्छा मेरा response नहीं था. I'm actually very fond of him, but when I saw that video, I was like, ये नहीं करना चाहिए था. यहाँ पे आप चुप हो जाते हैं, बस ठीक है, लोगों को नहीं अच्छी लगी आपकी फिर ये बात. कि पीका में यूं है तो फलाना है, ये केस हो सकता है, वो हो सकता है, या हरासमेंट हो सकती है. नहीं, फिर ये कहना कि आप लोगों के पास जिनके पास काम नहीं है वो जेलस होते हैं और इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट करते हैं और ये करते हैं. मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ और मैं फलाना करता हूँ और मैं मेटा के साथ भी करता हूँ, टिकटॉक के साथ. बहुत अनडिस्टेस्टफुल हो गया था. वाज नॉट गुड. ये नहीं कहना चाहिए. वेरी अनडिग्निफाइड था. पर कल उन्होंने माफी मांगी. Tell you guys that I'm so sorry if you might have felt offended, hurt with my words, and I should be just here कि आपसे कहूँ कि यार I'm so sorry for that. उन्होंने कहा जी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. हर क्रिटिसिज्म के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इसी तरह पॉजिटिव और मेरा जो रिएक्शन था वो अनफॉर्चुनेट नेगेटिव था. हर चीज की दो साइड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हर ओपिनियन की दो साइड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. उस ओपिनियन पे जो क्रिटिक्स मिलते हैं उसकी दो साइड्स हैं. गिव अ रिस्पॉन्स इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे. एंड आई बिलीव जो मेरा रिस्पॉन्स था इट वाजंट द राइट वन एंड लोगों को काफी हर्ट फील हुआ. उन्होंने नेगेटिव दिखाने का मेरा अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं था. अच्छा, तो फिर उन्होंने ये कहा कि मैं जिस तरह फैमिली में हर छोटे भाई होता है तो मुझे छोटा भाई समझ गया. मैं कहा सारे क्यों छोटा समझे भाई तुम्हें? बट चलो, सबने उन्होंने कहा कि सब छोटा समझे और मुझे माफ करते हैं. आई एम सॉरी. आपका कहना ठीक है. मैं पिछली बार रिक्वेस्ट की थी, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप कोई बात करें और आपको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड इज़ नॉट बाय थ्रेटनिंग पीपल. एक टाइम पे हमें भी बहुत बुरा लगता था, लोग हमारी बुराइयां करते थे, फिर हम उनसे बहुत होते थे. हमने भी सीखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हमने कभी किसी को थ्रेटन तो नहीं किया. किया है आपने? कर लेते थे एक टाइम पे, लेकिन हमने सोचा वक्त के साथ साथ कि यार ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बड़ी ब्लेसिंग है कि लोग आपकी बात को सीरियसली लेते हैं. That enough people are bothered by what you're saying, because I saw a lot of people reacting and saying, "Yeah, you're one of the biggest influencers in the country. Absolutely. What are you saying?" तो आप सोचें खुदा न खासा किसी पे वो टाइम आए, इन्फ्लुएंसर पे, कंटेंट क्रिएटर पे, हम पे या किसी और पे, कि लोग हमारी बात पे रिएक्ट ही ना करें. मैं और आप कुछ भी बोले और हमें क्रिटिसिज्म ही ना आए, एंड विल बी लाइक यार मैंने तो ये बात बोल दी और मुझे कुछ आए नहीं, मुझे वो कितना बुरा टाइम होगा. मतलब मुझे नम्रा का बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. आई लाइक द फैक्ट दैट वो उन्होंने रिव्यू सुना बैठ के, और उन्होंने क्योंकि मेहनत की भी थी उस रोल के लिए, शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट कैरेक्टर, और उनका नाम मुझे नहीं याद था तो उनको वो बात बुरी लगी और उन्होंने कही. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी बात लगी. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्न टू अंडरस्टैंड यार दिस इज अ ब्लेसिंग कि यार कोई आप बात करें और आगे से आपको रिएक्शन आए और इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए, दैट मीन्स पीपल केयर. Yeah. What if one morning they stop caring about the good or bad you're saying? But that means you have to be very responsible with then your platform and with the words that you put out. Of course. I am actually making a big change for myself as well this year, I think as well. And it's quite conscious, related to Fashion Fortnightly. You know, there's a program that I do on Ahi, and it's very popular and everybody loves it. And good looks को हम good looks कहते हैं, bad looks को हम roast करते हैं, जैसे हम ड्रामा को करते हैं. मैंने बैठ के सोचा आके फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों के. इट वाज़न्ट सिटिंग वेरी वेल विद मी. और फ़र्क यही है कि हम ड्रामा में तो कैरेक्टर्स को रोस्ट कर रहे हैं, फैशन फोर्टनाइटली में हम लोगों को रोस्ट कर रहे हैं जिनकी बैड फैशन सेंस है. एंड देन आई वाज डिस्कसिंग इट विद सनी एंड आई वाज लाइक, सनिया, यू नो समथिंग इज ऑफ दिस ईयर. आई मीन आई एम नॉट फीलिंग इट, यू नो, द वे आई डिड लास्ट ईयर, बिकॉज हम भी we're growing, we're on a constant path of evolution, और आप सीखते हैं रोज़. एंड शी said something very very, you know, it stuck with me. Which I love her for. And she said that, you know, fashion and clothes are something very personal to women. And everybody wants to look good. So when you point out that a woman isn't looking good or isn't dressing well, and you roast it or you say it in a way that people laugh at, they might get hurt.
एंड यू नेवर नो कि उस दिन देखते हुए बंदा किस मेंटल हेल्थ की फ्रेम माइंड में होगा कि वो देख के कैसे उसको रिएक्ट करे, कैसे एब्जॉर्ब करे, ब्रश ऑफ करे या एब्जॉर्ब करे और डिप्रेशन में चला जाए. सो so I thought about it and I was like, that's right. In Fashion Fortnightly now onwards, there will be no roasting. There will be no roasting. क्या मतलब? There will be no roasting of women who are Just not, women? and men who are not dressing up to the. So you'll just up to point our out and say, "Yeah, this could have been better. This could have been better in a constructive way. This could have been better." Or more importantly, you point out the ones who look great. अच्छा, तो फिर आप मेरे ध्यान में एक सवाल लाया है. आप तो कहने वाला सब्जेक्ट तो साइड पे हो गया. बट हम जो ड्रामों की रोशनी करते हैं, नहीं, आप ना रूल तो अप्लाई कर सकते हैं. मैंने एक रूल अप्लाई किया, वो कैरेक्टर्स को करते हैं हम. कैरेक्टर्स होता है, बट वो भी तो एक पर्सनल, उन्होंने अपना हिस्सा दिया ना कैरेक्टर को, अपना स्किल दिया, अपना टैलेंट दिया, अपनी एबिलिटी दी है. और फिर कभी कभी जब हम एक्सेंट की बात करते हैं, जिस तरह से वो लग रहे होते हैं एक सर्टन तरह से, हमने नोट किया इस दफा के एक्सेंट्स को हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे. अच्छा ठीक है, एक्सेंट्स को नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो लग रहे होते हैं, जिस तरह से वो बहुत सारी चीजें उनमें उनसे जात से मुंसलिक भी होती हैं. कभी कभी वो शोर कैरेक्टर के लिए करते हैं. हसन, हम कभी भी पर्सनल अटैक्स करते हैं. पर्सनल अटैक नहीं करते, बट रोस्ट तो हम कर रहे हैं ना, तो उस एक्टर की परफॉर्मेंस को कर रहे हैं ना. बिलीव मी, अगर हम किसी एक्टर की ऊपर पर्सनल रोस्टिंग करना शुरू कर दें तो फिर तो हमारे रिव्यूज कहीं से कहीं मतलब है बहुत डेंजरस टेरिटरी. नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग ये ना कहें कि यार कि ये हिपोक्रिटिकल है. ये क्या है? हिपोक्रिटिकल नहीं है, इसलिए कि जब हम रोस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते की हमारी दोनों एपिसोड माशाल्लाह, हमने किसी एक्टर का नाम नहीं लिया, हमने किरदारों के नाम लिए, कैरेक्टर्स को रोस्ट किया है, और हमने राइटिंग को रोस्ट किया है, और डायरेक्शन को रोस्ट किया है. हमने पर्सनल अटैक्स किसी पे नहीं किए. सो जो इंसान एक पर्सनली पहन के घर से निकल रहा है किसी इवेंट के लिए, खासतौर पर किसी शादी के लिए, कोई औरत या मर्द, दैट इज पर्सनल. सो रोस्टिंग तो दे विल नहीं, आई विल मेक अ कॉन्शियस एफर्ट नॉट टू, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो. ऑन रिकॉर्ड ये बात आ गई, ऑन रिकॉर्ड आ गई, आप सब ने उसके स्क्रीनशॉट. नहीं, अगर मैं ना कर सकी तो मैं फैशन फोर्टनाइटली डिसकंटिन्यू कर दूंगी. ये इंट्रो में नहीं आपने बातें की, जब मैंने आपसे पूछा आपने नए साल में क्या आपने सारी यही मेरा इस साल का यही है. मेरे इस साल का ये है कि मेरी तरफ से किसी की कोई दिल ना दुखे, दिल आजारी ना हो. लेकिन वो एक्टर की होती है भाई. मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर अपने क्राफ्ट को लेके अगर बहुत वेन हो रहे हैं, टू बैड. मैं एक और प्लीज ये हेडलाइन में डालें, CRITIQUE, क्रिटिक, वर्ब, और ये वर्ब है. ये एक इंसान जो है वो क्रिटिक नहीं हो सकता. एक इंसान क्रिटिक कर सकता है, एक इंसान क्रिटिक है. ये भी मैं बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ कि क्वालिफाइड क्रिटिक्स नहीं हैं. जी हैं क्वालिफाइड क्रिटिक्स. मैंने पढ़ी भी है ड्रामा क्रिटिसिज्म, मैंने लिटरेचर में पढ़ा हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है इस चीज में. अच्छा, ऐसी बात नहीं है. एक और कॉन्वर्सेशन खुल जाएगी. क्वालिफाइड एक्सपीरियंस से भी हो जाता है. जो लोग इतने सालों से कर रहे हैं उनको क्वालिफाइड का क्या मतलब होता है? क्वालिफाइड का ये मतलब आपने किसी अखबार में काम किया, आपने जर्नलिज्म सीखी, आपको बताया गया कि यार कि क्रिटिक कैसे करते हैं, रूल्स क्या है, तो आप क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई हो जाते हैं आप. एग्जैक्टली. तो वो एक अलग है, वो अलग कॉन्वर्सेशन. आर्ट को क्रिटिक करना एक अलग चीज़ है, ड्रामे को क्रिटिक करना अलग चीज़ है, ड्रामे में फ्लॉज पॉइंट आउट करना अलग चीज़ है. लेकिन किसी की पर्सनल उस पे, लाइफ पे, पर्सनल ड्रेसिंग सेंस पे, पर्सनल वोकैबुलरी पे करना वो अलग चीज़ है, उसमें नहीं करना. चले, हमने अभी जनवरी की, आज क्या तारीख है? 22. आज 23 तारीख है. तो हम देखते हैं कि आप अभी दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला क्या आप, आई होप मैं कायम रहूं. और हम आपको याद कराते हैं. मैं आपको ये बता दूं, मेरे अंदर ना एक बहुत बड़ा वो है फिल्टर. नहीं, बहुत बड़ा सिनिक है मेरे अंदर. हाँ, बहुत बड़ा सिनिक है मेरे अंदर. और वो आई इनहेरिट दैट फ्रॉम माय फादर. अबूज बीन अ पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ऑल हिज लाइफ. जिंदगी भर मैंने उनको बैठ के देखा पॉलिटिशियंस के कैरिकेचर्स बनाते हुए, मजाक उड़ाते हुए. इट्स ऑल फिल्टर्ड डाउन टू मी. तो वो जो है ना विट और वो जो सैटायर है और वो सिनिसिज्म है, वो मैं डायरेक्टली इनहेरिटेड इट फ्रॉम हिम. बट आई रियलाइज कि इट कैन नॉट ऑलवेज बी, इट्स नॉट ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात आपने की. सो बॉटम लाइन है, वी आर ऑल लर्निंग एंड इट्स ओके. अगर कैन से गलती हुई, ठीक है, उनको पहले अपोलोजाइज कर लेना चाहिए था. But he also learned and then he apologized, and as long as he apologized, I think that's a good
गुड थिंग ओवरऑल। छोटे हैं यार, ही इज आल्सो यंग, आई मीन ओवरऑल मेरी सबसे दोबारा जो भी पब्लिक आए में है, पिछली बार हमने मुसद्दिक को लेके पूरी कॉन्वर्सेशन की, जो लोग भी हैं, एंड आई एम श्योर मुसद्दिक के लिए भी इट्स गोइंग टू बी अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही होता है, हम लोगों के लिए बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आई। हम 7 साल से करीबन ये कर रहे हैं, 8 साल से हो गए, तो हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। इट इज अ ब्लेसिंग when people take you seriously, when people react to what you say, so you need to be mindful। बजाय ये कि आप उनको थ्रेटन करें, आप कहें कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं ये फिर एक और चीज़ भी कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो इट इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, इट इज़ मैसिव, और उसकी जो इन्फ्लुएंस है हमारे लोगों पे, अवाम पे, हर जनरेशन पे इतनी ज़्यादा है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब हमारी भी लोग हमें क्यों जानते हैं, बिकॉज हम ड्रामे की वजह से जानते हैं। एग्जैक्टली। तो वो प्लेटफॉर्म जो है उसकी इज्जत करें, और उसकी जो आपको अहमियत उसकी वजह से मिलती है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करें, यू नो, टेक इट सीरियसली। बिल्कुल। लेकिन तस्वीर के दो रुख हैं। एक तो जहाँ पे हम ये तलकीन कर रहे हैं उन सब लोगों को जो पब्लिक आए में हैं, जो एक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हम टू एन एक्सटेंट जो भी काम कर रहे हैं, अगर हमें माइंडफुल होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, किस तरीके के साथ कह रहे हैं, उसी तरह एक जिम्मेदारी ऑडियंस के ऊपर भी आती है, व्यूअर्स के ऊपर भी आती है, फैंस के ऊपर भी आती है कि वो भी नाप तोल के तरीके के साथ रिएक्ट करें जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी को बात करता है। केस इन पॉइंट सज्जल और सबा जी। जब ये कराची में सानिया हुआ, गुल प्लाजा का बहुत बड़ा सानिया था, पूरा मुल्क हिल गया इसकी वजह से, और जो लोग कभी जिंदगी में कराची नहीं भी आए, जो कराची से वाकिफ नहीं भी हैं, उनको भी बहुत इसका दर्द महसूस हुआ, और होना भी चाहिए था। अभी तक वी डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु पास्ड in that incident. It runs in the hundreds. I've heard some conversation. आपने कहा एग्जिट पॉइंट से एक्चुअली ब्लॉक थे एग्जिट पॉइंट सारे, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, मैं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सका अभी तक। इतने अकाउंट्स हैं कि यार एग्जैक्टली हुआ क्या था, इतनी बातें आ रही हैं, हर रोज एक नई चीज आती है। मैंने एक फायर फाइटर की कॉन्वर्सेशन सुनी, उसने कहा कि ओवर 500 bodies were there. What? Over 500. I'm not exaggerating. नहीं यार, Amna, so there's so much reporting happening on the incidents, so much coverage, and there's so many accounts, so many things you can't really pinpoint and say कि यार क्या कौन बंदा सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। That's massive. So there's a lot of information, I think, that is not reaching us. Yeah. उस पूरे सिनेरियो में चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज ने एक ब्रीफिंग दी अपनी टीम को, और वो ब्रीफिंग टेलीवाइज हुई। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, और दो बातों को दो अलग हमारी एक्ट्रेसेस ने शेयर किया। एक कॉन्वर्सेशन थी उनकी मैनहोल्स के ऊपर, और मैनहोल्स को लेके भी आपको पता है कराची में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। उसके बाद बतदरीज ये वाकयात पंजाब में भी रिपोर्ट हुए, मुल्क के दीगर जगहों पे भी हुए, और कराची में भी दोबारा हुए। मैं कल देख रहा था कि एक 70 साल के आदमी ही फेल इन अ मैनहोल एंड डाइड। सो एक बात मरियम नवाज ने ये की कि 50-60 हज़ार उन्होंने मैन होल जो हैं वो कमीशन किए हैं, वो आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी टीम को कहा कि यू गॉट टू इंश्योर कि जब मैन होल जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप बार्ब्ड वायर्स लगाएं, उनको ढकें किसी तरीके के साथ, क्योंकि ओवरनाइट सुबह जो है बच्चे निकलते हैं कुछ लेने के लिए, नाश्ता लेने, कुछ करने के, कोई भी गिर सकता है। तो यू इंश्योर कि वो मैन होल्स प्रॉपर्ली। दूसरा ये कि मैन होल्स क्योंकि चोरी हो जाते हैं, तो उन सब पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्टैंप होनी चाहिए कि उसको चोरी करने वाला और बेचने वाला दोनों ये क्राइम्स जो है आप इसको उसमें लाएं। और उन्होंने ये कहा कि मैन होल्स का जो लेवल है वो रोड या स्ट्रीट के बिल्कुल के जितना होना चाहिए, बिकॉज बहुत बार होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, बाइकर्स उससे गिर जाते हैं, टक्कर लगने से लोग चल रहे होते हैं वो गिर जाते हैं। ये बात सबा ने अपने इंस्टाग्राम पे उनकी शेयर कर दी विद नोट जो उन्होंने, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कहाँ गया, एक सेकेंड जी। I have been observing the changes taking place across Punjab for some time, and the recent speech by the Chief Minister reflected real commitment to improvement. Any step taken forward, better governance, public welfare and development deserves appreciation. Progress benefits everyone, and I truly hope this positive momentum continues for Punjab and its people. Simultaneously, इसी ही briefing में मरियम नवाज ने
बात की फायर सेफ्टी के हवाले से। उन्होंने कहा कि आई वांट टू डू अनदर, विल हैव अनदर ब्रीफिंग, और जो जितने पंजाब की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट सर्किटिंग का जहां जहां अंदेशा है उसको हम देखेंगे, सारी बिल्डिंग्स का प्रॉपर मेंटेनेंस होगा, सब कुछ होगा, एंड विल इंश्योर के ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करें। इस उनकी क्लिप को सज्जल ने शेयर किया विद अ हार्ट इमोजी। ठीक हो गया। इसके बाद ट्रोलिंग शुरू हो गई, सबा की भी और सज्जल की भी। पैसे लिए हैं, पैसे लेके प्रमोशन की है, ये तो ये है, ये तो वो है, इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं नहीं कहना चाहूँगी, ट्रोल्स को इग्नोर करना चाहिए, ट्रोलिंग को इग्नोर करनी चाहिए। आपको नहीं पता पब्लिक किस चीज़ से रिएक्ट करती है, और जो ट्रोलिंग कर रहे हैं कई दफ़ा वो भी प्लांटेड होते हैं ट्रोल्स, कई दफ़ा जेन्युइन ट्रोल्स होते हैं, लोगों के जो एहसास हैं वो बोलते हैं। आई थिंक इग्नोर करना चाहिए। अगर कोई खुले दिल से अप्रिशिएट कर रहा है किसी अच्छी चीज़ को तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है हम ना हर चीज़ का सोल्यूशन इग्नोर करने में नहीं होता। क्या करेंगे आप ट्रोल्स का? नहीं, इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखें आपकी पॉलिटिकल अफिलिएशंस और एसोसिएशंस अपनी जगह, जिसने जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है उनकी मर्जी है। एब्सोल्युटली। जब कभी मुल्क में इतना बड़ा सानिया हुआ है, आपका जो भी ओपिनियन है PMLN के बारे में या मरियम नवाज के बारे में, उस वक्त क्या बात हो रही है? उस वक्त ये बात हो रही है यार सेफ्टी सिक्योर, आपने फायर सेफ्टी को आपने इंश्योर करना है और मैन होल्स को आपने फिक्स करना है। अगर कोई एक्टर इस बात को शेयर करता है अवेयरनेस के लिए या अच्छे इकदाम को शेयर करता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नीयत की आती है ना, प्रॉब्लम नीयत की आती है। अब पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी, मैं नहीं करना चाहती पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी, बिकॉज पंजाब का मसला इस वक्त फायर हैजर्ड या मैनहोल नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है मैनहोल। लेकिन इन द न्यूज तो कराची रिलेटेड है ना, तो इट सीम्स लाइक अ पॉलिटिकल जाइब। पंजाब का मसला इस वक्त स्मॉग है, उसको एड्रेस करें। स्मॉग के ऊपर भी काम। पंजाब का मसला इस वक्त गैस की फराहमी है कि गैस नहीं है। इवन DHA जैसे इलाकों में मेरे अम्मी अब्बू के यहाँ कल 24 घंटे लाइट नहीं थी, हल्की सी हवा चलती है, बिजली नहीं होती, गैस नहीं है। ये पंजाब के मसले हैं। पंजाब के मसले ये भी हैं कि आपके जो इलीट इलाके हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, एयरपोर्ट से निकलें बहुत खूबसूरत सड़कें हैं, बहुत अच्छी हर चीज़ है, फॉग और स्मॉग को नहीं कंट्रोल पा रहे वो। तो जब आप ऐसी चीज़ पिन पॉइंट करेंगे जो कि कराची का मसला है, इट सीम्स लाइक अ पॉलिटिकल जाइब। फिर अगर somebody jumps onto that bandwagon, it seems that it's all affiliate marketing. That's about it. That's it. Otherwise कोई किसी को अप्रिशिएट करेगा, कोई क्यों कहेगा कि यार अब ट्रोलिंग क्यों होगी? जब नियतों पे शक होता है लोगों को तब ट्रोलिंग होती है। So you're saying that there is an assumption यहाँ पे कि सज्जल and सबा were paid to promote the... No, maybe not. I don't know. वो तो even Adnan Karen is saying कि I was not paid, and so some people are genuinely PMLN followers. That's fine. They feel that they want to vote for PMLN. It's a democracy. आप जिस मर्जी को प्रमोट करें। बट जहाँ टोन डेफनेस आती है या जहाँ इसमें क्या टोन डेफनेस है? इसमें कोई टोन डेफनेस नहीं है। मैं तो इस स्पेसिफिक बात की बात कर रहा हूँ। हम तो ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। देखिए जहाँ पे जिस भी जगह के जो भी मसाइल हैं, अगर मैं और आप यहाँ पे सिंध के मसाइल पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पंजाब में अगर गैस का प्रॉब्लम है, या इस साल सुना है सर्दियों में लोड शेडिंग भी बहुत हुई है, बहुत हो रही है। नहीं होना चाहिए। अम्मी अब्बू के 24 घंटे का लाइट नहीं थी, लोड शेडिंग हो रही है, गैस के मसाइल हैं, वो पॉइंट आउट भी हम कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। वहां पे जो अच्छे इकदाम हो रहे हैं, अगर कराची में भी सड़क अच्छी बनती है, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम कहते हैं यार ये काम हो रहा है वहां पे। वो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है यार कि वी ऑल नीड टू बी पॉलिटिकली एंड सोशली अवेयर। That is the bottom line. Yeah, but when it comes to politics, people are not going to be civilized. No, but that's the thing. You need to, and I, for one, have appreciation for actors who are politically and socially aware. आप अगर देखें, अगर कोई भी एक्टर ब्लेटेंटली किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के ही प्रोजेक्ट्स को, अच्छाइयों को बयान करता है, फ्लॉज नहीं पॉइंट आउट करता या इश्यूज के ऊपर बात नहीं करता, तो मुझे समझ में आता है। आप सज्जल को देखें या आप सबा को देखें, गुल प्लाजा के ऊपर आप अभी भी आप सज्जल की स्टोरीज पे चली जाए, शी इज कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग ऑल ऑफ दैट। She is encouraging people to help all the people जिनके victims. I'm just saying trolls का mindset और होता है। अब इसमें देखें आप ना, हम भी ना जब किसी पोस्ट पे कोई कमेंट देते हैं, व्हाट वी कांट रियली बाइफिकेट कि इसमें ट्रोल्स कौन है और असल ओपिनियन क्या है। तो वो एक चीज है कि यार आपको कभी कभी फिर इन टोटलिटी रिस्पॉन्स करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते यार कि ये कमेंट्स आ रहे हैं, ये ट्रोल्स ही आ रहे हैं। उससे क्या होगा, फिर तो हम सभी फिर एक हाई हॉर्स पे होंगे ना कि यार हम तो सही ही कर रहे हैं,
बट जो भी हमें नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है या क्रिटिसिज्म आ रहा है वो सिर्फ ट्रोल्स की वजह से आ रहा है। लेकिन फिल्टर लगाना पड़ता है ना हसन। लेकिन आमना कभी कभी आप अभी यहाँ मुझे लग रहा है there's nothing wrong with what Sabha said. There is nothing wrong with what Absolutely. Sabha said. There is nothing wrong with what Yeah. Sajjal said. Yeah. क्योंकि it's not what Sabha and Sajjal are saying. It's what Maryam Nawaz is saying. And I don't even know, I'm sure Maryam Nawaz spoke about other things in that press conference as well. But वो भी शरारत है ना कि जिन्होंने लगाई वो भी यही 2 क्लिप्स लगाए because it puts नहीं, मुझे लगता है कि हम ना ठीक है एक नजरिया ये कि शरारत हो सकती है, एक नजरिया ये कि मुझे लगता है कि ना सिर्फ सीएम पंजाब, सीएम बलूचिस्तान, सीएम खैबर पख्तूनख्वा, सीएम सिंध, उन सबको जैसे सीएम सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि यार कि हम ये करेंगे, हमने जो बाकी की सेफ्टी है और उन्होंने काम करना शुरू किया है। अच्छी बात है यार, अगर आप एक सानिया हुआ है और उससे आप सीख रहे हैं और आप चीजें बेहतर करना चाहते हैं तो अवाम को कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये अंधे गूंगे बहरे नहीं बैठे रहे, कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार हमको काम करेंगे, हम फिक्स करेंगे। करें ना करें वो सेकेंडरी बात है और उस पर फिर हम सबका राइट है कि हम उनको अकाउंटेबल होल्ड करें। लेकिन हम सुनना चाहते हैं इस वक्त, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि यार कि आप, यासिर हुसैन ने एक वीडियो पोस्ट किया, उन्होंने कहा ये इतना बड़ा वाकया हो गया गुल प्लाजा में, कराची में इस तरह की हजारों बिल्डिंग्स हैं, मुझे ये बताएं कि आप उन बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली। सो अगर मरियम नवाज या आप सारी बिल्डिंग, आप गल्फ चले जाएं, जो आपको मैंने कहा है कि इट्स डेंजरस, मतलब है कि वो बिल्कुल यार आप ज़ैनब मार्केट चले जाएं, मैं कल गुजरा हूं वहां से ज़ैनब मार्केट से, बिल्कुल आप किसी भी सदर की, जितनी सदर में तो सारी बिल्डिंग्स हैं, आप देख लें किसी भी बिल्डिंग का हाल देख लें वहां पे, तो उनको बेहतर बनाने के लिए क्या करें? ये कॉन्वर्सेशन तभी होगी। मैनहोल्स कवर करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैनहोल्स कवर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप खबरों में देख रहे हैं somebody is fallen into आज अब मैंने अभी जब ये सारी चीजें देख रहा था, थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो मेरी नजर से एक पोस्ट गुजरी, उन्होंने कहा जी कि हमने ये पंजाब में उन्होंने कोई हेल्पलाइन क्रिएट की है फॉर सुसाइड, कि यार आप इस नंबर पे कॉल करें और आपको 24/7 वहां पे थेरेपिस्ट जो है वो आपको आपसे बात करेंगे। और इसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कोई 2400 से 2600 सुसाइड्स प्रिवेंट किए उन्होंने पिछले साल। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, सिंध में है ही नहीं है। सो अगर मैं ये पॉइंट आउट करता हूं कि वहां पे है, इसका ये मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ इसलिए पॉइंट आउट करूं कि पंजाब बहुत अच्छा कर रहा है, मैं इसलिए भी पॉइंट आउट करूं कि वहां पे और यहां पे नहीं है, यहां पे होना चाहिए और दीगर जगह पे होना चाहिए। सिमिलरली अगर फायर सेफ्टी को आपने मद्देनजर रखना है, यहां पे नहीं है, अच्छी बात है, अगर वहां पे हो रही है, मैनहोल्स यहां पे नहीं है, अच्छी बात है, कुछ सोच रहा है वहां पे होना चाहिए। कुछ चीजें हम सबको पॉलिटिक्स के ऊपर जाके देखनी होंगी, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर हर चीज में हम पॉलिटिक्स को ही ले आएंगे, जातियात को ही ले आएंगे और यही ले आएंगे, यार ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, ये बंदी मुझे पसंद नहीं है, तो फिर हम तो ग्रो ही नहीं करेंगे। So at times I believe, I genuinely do believe, we all need to rise above politics, and if actors are playing their role in doing that, I think they need to be lauded and appreciated for that. इसीलिए मैं आपको कह रहा था, मैं दुरे की एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया ये पूरी ट्रेजेडी के बाद। दुरे की पहली लाइन ने ना मुझे थोड़ा सा हिलाया। उन्होंने लिखा, I know many people believe that as an actor my role should be limited to appearances and performances. I don't agree. I don't think that's true. I think more people want actors to assume responsibility and to come out and take this approach where they are open about talking on social issues. So मुझे नहीं लगा कि दुरे को ये क्यों इंप्रेशन और ये डिस्क्लेमर देने की जरूरत भी क्यों पड़ी कि यार I know many, कि यार मुझे पता है लोग ये कहेंगे नहीं, लेकिन मैं I'm still gonna say this. Why? एक्टर्स को इतना डरा के रख दिया हम लोगों ने कि यार कि आपने अगर कोई बात कर दी, अगर आपने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या किसी, नहीं डराया, किसने डराया? कॉर्पोरेट्स ने डराया है, इसलिए कि अगर आप किसी नहीं, ये कॉर्पोरेट्स के लिए तो नहीं दुरे ने लाइन ऐड की ना, हमने उन्होंने जो लिखा आई नो मैनी पीपल, दुरे की लाइन की बात नहीं कर रही, मगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रही हूँ। मुझे ये पता है कॉर्पोरेट्स कहीं भी किसी भी एक्टर के साथ कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी या वो एफिलिएट हो जाए तो वो एक्टर्स के साथ नहीं काम करते, दे अवॉइड एक्टर्स हु हैव वेरी सॉर्ट ऑफ। मैं तो ये लाइन, आई नो मैनी पीपल बिलीव दैट एज एन एक्टर माय रोल शुड बी लिमिटेड टू अपीयरेंसेस एंड परफॉर्मेंस, आई डोंट एग्री। ये दुरे को किसने ये लाइन दुरे जवाब दे सकती है ना, इसकी मैं नहीं दे सकती। सो ये जो इंप्रेशन है कि यार एक्टर्स शुड नॉट एंड कैन नॉट एंड मस्ट नॉट टॉक अबाउट सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज, ये गलत बात है। किसी भी एक्टर को अगर ये लगता है और ऑडियंस की तरफ से लगता है, उनके फैंस की तरफ से लगता है, तो इसका मतलब है एक्टर्स को ये महसूस हुआ है कि यार अगर हम बट ये सच भी है, आप क्यों कह रहे हैं ऐसे? दिस इज ट्रू। जब भी कोई नोन पर्सनालिटी, कोई एक्टर एक स्टांस लेगा तो आइदर उस स्टांस से लोग अग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, और जो डिसएग्री करेंगे वो उसकी फैंडम खत्म हो जाएगी।
The same goes for the Palestine issue. The same goes for political issues. लेन है ना? The same. हाँ, लेकिन लेन मार्क रफलो जाता है जब एक मार्क रफलो जो है वो उसने हर जगह उसने लव दैट गाय, मगर ये कितने मार्क रफलो यार आपके क्या नाम है उसका रॉबर्ट डिनेरो ने जाके क्या स्टेटमेंट अपनी दी है. सो वी वो एग्जांपल हम तो उनको एग्जांपल बनाना चाहते हैं. But then people have also lost work and affiliations because of their opinions. So that's the So it's risky business ना, तभी तो लोग नहीं बोलते. Visibility, आगे मैं दूरे का पढ़ना चाहता हूँ ये नोट. Visibility comes with responsibility and influence is meaningless if it isn't used to speak with something is deeply when something is deeply known. I absolutely agree with Yeah, it. that's exactly what we just What said. is happening in Karachi is not a series of unfortunate accidents. It's the result of sustained neglect. When lives are lost repeatedly due to failures that could have been prevented, silence becomes complicity. Asking questions is no longer enough. Accountability must be demanded. Public grief cannot keep being met with rehearsed condolences and delayed reports. Leadership exists to protect lives, and when that protection fails again and again, consequences must follow. When tragedies occur under a system's watch, those at the helm must answer for them. Karachi deserves more than statements and promises. It deserves action and urgency. Barrister Murtaza Wahab को उन्होंने टैग किया. इसी तरह उष्णा ने एक स्टेटमेंट पास किया. जवाब आया मुझसे जवाब का मुझे नहीं पता जवाब आएगा या नहीं आएगा, ये जो भी होगा. बट आई एम ग्लैड दैट आवर एक्टर्स आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस. Absolutely. I also saw Ushna's statement in this regard, and I thought she was very articulate. She put her point. इसी तरह से she also said कि यार कि it's time we move beyond prayers and silence and all of that. It's time कि यार आप concrete action देखें होता हुआ और नजर आए आपको कि क्या तब्दीली आ रही और क्या नहीं आ रही. I waited to calm down before, ये उष्णा का statement. I waited to calm down before writing something, but I don't see that happening. Hence, I will not mince my words. As the general public, it is time that we socially boycott the moral rot responsible for the deaths, murders at this point of so many innocent citizens. Boo them in public, make life unbearable for them. Only then will they feel some shame. It starts with us. The time for thoughts and prayers is over. Karachi is being run with criminal negligence. पूरा उन्होंने बात की. बहुत सही बात. मुझे अच्छी बात, मुझे खुशी होती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ पे बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, पॉइंट आउट करें. जहाँ पे अच्छा हो रहा है, आप उसकी तारीफ करें. कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. क्या प्रॉब्लम है इसमें? और ऑडियंस को भी चाहिए, फैंस को भी चाहिए कि यार थोड़ा सा उसको हल्का हाथ रखें, उसके समझें कि बात क्या हो रही है. अगर कोई ऐसी बात के ऊपर तनकीद हो रही है जो वाकई में फंडामेंटली डेट्रीमेंटल है सोसाइटी के लिए या आपके लिए किसी चीज के लिए, फिर आप जरूर पॉइंट आउट करें उसको. एब्सोल्युटली. यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलना चाहूंगी ऑन अ कंक्लूसिव नोट. जहाँ हम एफिलिएशंस की बात कर रहे हैं और एंडोर्समेंट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ एक एंडोर्समेंट जो है फॉर GLP-1 मेडिकेशंस, वो पिछले एक हफ्ते में काफ़ी लोगों ने उसकी इश्तहार लगाए. सरा का आपने देखा जी. और मुझे तो एक्चुअली उनकी वो वीडियो भी बड़ी बहुत मायूब वीडियो थी उनकी. मैं कहना चाहूँगी सनम जंग ने भी लगाया, जुनैद खान ने, फहद मिर्ज़ा ने जो कि खुद भी एक डॉक्टर हैं, इन सब ने GLP-1 मेडिकेशंस के बारे में छोटे छोटे इश्तहार लगाए. और healthfitness.pk करके एक वेबसाइट है, उनका एक UAN नंबर है, वो भी अटैच किया और कहा कि अब मोटापा जो है उससे आप यू कैन गेट रिड ऑफ इट. और GLP-1 मेडिकेशन जो है इसका एक जादू की छड़ी है और उसको इस्तेमाल करें. एंड it's time to be healthy and fit and etc. I feel and I'd like to put this out there that these are very irresponsible ads. I don't know कि पाकिस्तान में what is the policy behind advertising medication, because मैंने ये तो हमें पता है, बैटिंग एप्स के ऊपर आपको जेल हो सकती है. ये हमें पता है. मुझे नहीं पता कि मेडिकल एफिलिएटेड जो इश्तहार हैं उन पे क्या है बंदिश. थोड़ी बहुत मुझे पता है कि नहीं कर सकते. अमेरिका में यू कैन नॉट, बिकॉज GLP-1 मेडिकेशंस आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप खरीद सकते हैं. कई जगहों पे आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन पे मिल जाती है, वहाँ पर एडवर्टाइज कर सकते हैं. बहरहाल बात ये कहने की ये बड़ी केयरलेस एडवर्टाइजिंग का तरीका है, इसलिए कि GLP-1 मेडिकेशन इज फॉर बेसिकली फॉर डायबिटीज वाले पेशेंट. इट शुड नॉट बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ अ trained doctor, a professional, somebody who knows what he's doing. Please do not go and buy these drugs for losing weight. And these ads are very careless, especially सराज जिन्होंने एक फैट सूट पहना हुआ है पहले. वो तो बहुत मुझे बुरा लगा. मैं सरा को बड़ा हमेशा से एक्नॉलेज करता आ रहा हूँ, रिस्पांसिबल समझता आ रहा हूँ. It was very disappointing.
The whole मुझे concept of कहीं भी किसी भी इश्तिहार पे डिस्क्लेमर नहीं समझ आया कि ऑल ड्रग्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, दे शुड बी मॉनिटर्ड। कैन डॉन ने लगाया, सरा ने लगाया, जुनैद खान ने लगाया, फहद मिर्जा ने लगाया। तो ये बात है कि ये अगेन कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट लेते हुए भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल्कुल एक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और सोचना चाहिए कि यार हम किस चीज को, हर चीज को तो आप नहीं तराजू में तोल सकते ना कि इफ यू बीइंग पेड एंड देन यू कांट सेल एवरीथिंग जस्ट फॉर और ये तो है ना, ये तो पेड एड्स ही है ना, ये तो ऑब्वियसली ये तो एड्स है इस ना, पे तो आप नहीं कह सकते कि ये नहीं है। तो या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ऑन दैट नोट खुदा हाफिज। ऑन दैट नोट ख्वातीनो हज़रात, अच्छा आमना यूजर सैफ जो फेरी टेल में थी, आपको याद होगा, उन्होंने लगाया, लेकिन उन्होंने लिखा है कि फॉर अवेयरनेस पर्पसेस डिस्क्लेमर ऑलवेज यूज अंडर मेडिकल गाइडेंस। या एब्सोल्युटली। नहीं, क्या इन्होंने डिस्क्लेमर दिया हुआ है इसके नीचे? अच्छी बात है अगर डिस्क्लेमर दिया हुआ है तो। ये उन्होंने लिखा है ना, मैं उनका वो भी पोस्ट देख रहा हूँ। मुनीब भट्ट ने भी लगाया भाई, उन्होंने भी लगाया हुआ है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कोई वो नहीं, डिस्क्लेमर नहीं लिखा हुआ नीचे, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ऑन दैट नोट, एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू से और ऐड? काफी लंबी हमारी हॉट बाइट्स हो गया, आमना को लग रहा था कुछ बात नहीं करने के लिए। ख्वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।